नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो झारखंड में चुनाव से पहले आंदोलनों से चढ़ा सियासी पारा हेमंत सोरेन सरकार के लिए चुनौती बढ़ी है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार हो रहे आंदोलन के कारण हेमंत सोरेन सरकार की चुनौती बढ़ गई है। इसके साथ ही सूबे का सियासी पारा भी चढ़ गया है। भाजपा ने भी ऐसे आंदोलन का समर्थन कर राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। साथ ही भाजपा की सरकार बनने पर आंदोलन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने का वादा भी किया जा रहा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता आंदोलनकारियों से वार्ता कर समाधान की दिशा में बढ़ने का प्रयास करते दिख रहे। अगली खबर, झारखंड में बस किराए में छूट के लिए बनेगा पहचान पत्र। बता दें कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़े सभी लाभुकों का पहचान पत्र बनाया जाएगा और इस पहचान पत्र को स्मार्ट कार्ड नाम दिया गया है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने अपनी सहमति दे दी है। विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक जल्दी होने वाली है और इस बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाएगी। पहचान पत्र बनने से लाभुकों को कई तरह का फायदा होगा। जिसका पहचान पत्र बनेगा वह लाभुक राज्य के किसी भी जिले में कहीं भी वाहनों में यात्रा कर पाएंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगली खबर, बोकारो पुलिस के हाथ लगी है शंकर रवानी हत्याकांड के शूटरों की तस्वीर। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद शंकर रवानी हत्याकांड में शामिल बाइक पर सवार 2 शूटर की तस्वीर बोकारो पुलिस के हाथ लगी है। अब बोकारो पुलिस शूटर की पहचान करने में जुट गई है। ज्ञात हो कि 18 जुलाई को सेक्टर 9 हटिया मोड़ के समीप स्कॉर्पियो धुलवाने के क्रम में इन्हीं दोनों शूटरों ने शंकर रवानी के सिर में सटाकर गोली मारी थी और शंकर रवानी की मौत कंफर्म हो जाने के बाद दोनों शूटर बाइक से गायब हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर मिलने के बाद पुलिस के लिए दोनों शूटरों को ढूंढना और गिरफ्तार करना अब आसान हो गया है। अगली खबर, भाजपा छोड़कर लोजपा में शामिल हुए रवि चौबे। बोकारो के युवा नेता रवि चौबे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा और अन्य पार्टी छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। सेक्टर 5 स्थित मॉर्निंग ग्लोरी पब्लिक स्कूल में आयोजित मिलन समारोह में रवि चौबे ने कहा कि बीजेपी में कोई परेशानी नहीं है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के अंग है, लेकिन भाजपा के जिला एवं प्रमंडल स्तर के नेताओं ने उन्हें मान सम्मान नहीं दिया और बताया कि मार्च में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन आज तक उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं करवाई गई और उन्हें लगा कि इस पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलेगा। अगली खबर, झारखंड टीईटी के लिए नोटिफिकेशन जारी। बीएड और डीएलएड वाले इस दिन से करें अप्लाई। झारखंड में टीचर भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटीईटी 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें आवेदन करने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट JACexamportal.in पर जाना होगा और इसमें आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगी और झारखंड टीईटी के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंडिडेट्स 22 अगस्त 2024 तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में शुरू होगी। अगली खबर, बेरमो CCL ढोरी एरिया के ढोरी रेलवे साइडिंग से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी की 2 बोगी गोमो बरकाकना रेल लाइन में प्रवेश करने से पहले ही पटरी से उतर गई और घटना के बाद गोमो से दुर्घटना राहत यान पहुंची है। साथ ही दुर्घटना राहत यान से आए अधिकारी एवं कर्मचारी तत्काल बोगी को पटरी पर लाने के लिए कार में लगे हैं और कोयले से लदी मालगाड़ी कोयला लेकर तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। मालगाड़ी बेपटरी होने के कारण का पता नहीं चल पाया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की स्थिति भयावह। बता दें कि आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं रैयती जमीन की लूट के खिलाफ भाजपा ने आदिवासी जमीन बचाओ अभियान के तहत मोराबादी बापू वाटिका के सामने 1 दिवसीय धरना दिया और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों को जमीन बचाने के लिए कानून को हाथ में लेना पड़े तो ले लें, क्योंकि आदिवासियों की जमीन लूट की शिकायत उपायुक्त और अंचल नहीं सुन रहा। जमीन लूट के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार से विधानसभा में बहस होना चाहिए, क्योंकि जमीन लूट राज्य में नहीं बल्कि पूरे राज्य में हो रहा। भूयरी पहनई जमीन समेत रैयती जमीन के दस्तावेज में हेरा फेरी हो रही है। साथ ही कहा कि संथाल परगना में आदिवासी की स्थिति भयावह है। वहाँ 1951 में आदिवासी की जनसंख्या 48% थी, अब 26% हो गई है। अगली खबर, आश्वासन के बाद सहायक अध्यापकों का आंदोलन स्थगित।
राज्य के सहायक अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। ये जानकारी सहायक अध्यापक संघ एकीकृत मोर्चा के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार, महासचिव अनूप कुमार एवं प्रदेश कोर कमेटी सदस्य बिलाल अहमद ने संयुक्त रूप से दी है। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री आवास घेराव में लगभग 20,000 सहायक अध्यापक शामिल हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ सहदेव की पहल पर मोर्चा के शिष्टमंडल की रांची में शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता हुई, जिसमें कहा गया कि 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री एवं 5 अगस्त को विभागीय प्राधिकारी के साथ फाइनल वार्ता के बाद वेतनमान पर निर्णय किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद सहायक अध्यापकों द्वारा आंदोलन स्थगित करने का निर्णय किया गया। अगली खबर, बीजेपी को झारखंड से खदेड़ देगी जनता। भानु प्रताप शाही के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता का पलटवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा लगातार राज्य की जनता का अपमान कर रही। उसके नेता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने भरे मंच से कहा कि हेमंत सोरेन को गट्टा खींचकर गद्दे से उतारने की बात कही। ये भाजपा नेताओं की घमंड की पराकाष्ठा है। साथ ही कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पर उनके विधायक झारखंड की जनता के अपमान पर उतारू हो गए हैं और भानु प्रताप शाही ने हेमंत सोरेन के विरुद्ध बोलकर राज्य की जनता का अपमान किया है। अगली खबर, जूनियर ईस्ट जोन नेशनल हॉकी में झारखंड महिला टीम बनी चैंपियन। कोलकाता में 12 से 21 जुलाई तक आयोजित दूसरी हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड महिला हॉकी टीम चैंपियन और पुरुष टीम उप विजेता बनी और फाइनल मुकाबले में झारखंड महिला हॉकी टीम ने मेजबान पश्चिम बंगाल को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से पराजित कर दिया और खिताब अपने नाम किया है। मैदानी खेल में दोनों टीम एक एक गोल की बराबरी पर थी। वहीं झारखंड पुरुष टीम फाइनल मुकाबले में ओडिशा से 2 से हारकर उप विजेता बनी और झारखंड महिला टीम के विजेता और पुरुष टीम के उप विजेता बनने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष ने बधाई दी है। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भूमाफियाओं के द्वारा रहती जमीन की लूट के खिलाफ मोरहाबादी मैदान में विभिन्न आदिवासी संगठन के धरने के समर्थन में साथ बैठे और उन्हें संबोधित किया। मरांडी ने कहा कि विस्थापन के कारण आदिवासी की संख्या घटती गई। साथ ही कहा कि ऐसे हालात में परिसीमन के बाद आदिवासियों की विधानसभा और लोकसभा की सीटें घट जाएगी। विभिन्न आदिवासी संगठनों को आश्वस्त किया कि वो उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं और जो आदिवासी के नाम पर जनजातीय समाज को धोखा दे रहे वो दंड के भागी हैं। मरांडी ने सवाल उठाया कि आदिवासी की गलत तरीके से ली गई जमीन का म्यूटेशन कैसे हो जाता है और क्यों नहीं दोषी प्राधिकारी पर कार्रवाई की जाती है। अगली खबर, झारखंड में स्कूलों के भवन निर्माण के लिए मिले थे 57 करोड़ रुपए, लेकिन प्रधानाचार्य नहीं दे पा रहे हिसाब। झारखंड के स्कूलों को सिविल वर्क एवं अलग अलग योजनाओं के लिए उपलब्ध करवाए गए 57 करोड़ रुपए का हिसाब प्रधानाचार्य नहीं दे रहे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र लिखा है और जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्व स्कूलों को सिविल वर्क के लिए उपलब्ध करवाई गई राशि में से 39 करोड़ एवं अलग अलग योजनाओं के लिए उपलब्ध करवाई गई राशि में से 18 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं दिया गया है। अगली खबर, बिहार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के वरीय उपाध्यक्ष सुरेश पासवान ने कहा कि पार्टी झारखंड में 5 प्रमंडल में प्रत्याशी उतारेगी और इसके लिए सभी प्रमंडल में पार्टी नेताओं से ब्लूप्रिंट मांगा गया। सुरेश पासवान ने कहा कि जमशेदपुर जिला कमेटी ने पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और इस पर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। सहयोगी दलों से वार्ता कर आवश्यकता पड़ी तो यहां से प्रत्याशी उतारा जाएगा। साथ ही कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को यहां पर मुंह की खानी पड़ी है, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन परचम लहराएगा। अगली खबर, रांची के गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 लड़कियां समेत 10 गिरफ्तार। रांची के गेस्ट हाउस में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र के काटा टोली डंगरा टोली के बीच ऑडी शोरूम के सामने गली में स्थित अर्बन रिट्रीट नाम के गेस्ट हाउस में छापेमारी की और एक कार्रवाई सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में की गई, जहां से पुलिस ने 6 लड़कियों सहित 10 को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ी गई अधिकतर लड़कियां बंगाल की रहने वाली है और होटल संचालकों की मदद से उन्हें होटल में रखकर वहां ग्राहक बुलाकर देह व्यापार करवाया जा रहा था। अगली खबर, रामगढ़ में एएसआई राहुल सिंह की ड्यूटी के दौरान मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। रामगढ़ जिले के रामगढ़ में यातायात थाना में पदस्थापित एएसआई राहुल कुमार सिंह की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई और घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने जमकर
बवाल काटा और मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर प्रशासन और पुलिस के कई बड़े अधिकारी को पहुंचना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक थाना में पदस्थापित एएसआई राहुल कुमार सिंह की ड्यूटी पहले दिन बंजारी चेक पोस्ट के पास लगाई गई थी और राहुल सिंह ड्यूटी पर मौजूद थे और करीब 4:30 बजे उन्हें अचानक उल्टी होने लगी और वो बेहोश हो गए। इसके बाद मंदिर के पास से कुछ लोग उन्हें निजी नर्सिंग होम लेकर गए और इसकी जानकारी अन्य पुलिसकर्मी को दी गई। जानकारी के बाद यातायात पुलिस के जवान वहां पहुंचकर उन्हें सदर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और सूत्रों के मुताबिक राहुल कुमार सिंह केस डायरी को लेकर काफी दबाव में थे। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू 30 महीने में 9वां जेल बदला। गिरिडीह से चाईबासा जेल शिफ्ट जेल अधीक्षक को दी थी मर्डर की धमकी। झारखंड पुलिस गैंगस्टर अमन साहू पर प्रतिबंध लगाने में असफल साबित हो रही है। अमन साहू बीते 2.5 साल से पुलिस की गिरफ्त में है। इसके बाद भी वो अपनी एक्टिविटी जेल से संचालित कर रहा। यही वजह है कि पुलिस उसे बार बार राज्य की अलग अलग जेलों में ट्रांसफर कर रही है। गैंगस्टर अमन साहू को बीते 2.5 साल में 9 बार अलग अलग जेलों में रखा गया है और इस बार एक बार फिर से उसका ट्रांसफर गिरिडीह से चाईबासा जेल किया गया है। गैंगस्टर अमन साहू को ठीक 1 महीने पहले पलामू जेल से गिरिडीह जेल शिफ्ट किया गया था। उसे पलामू जेल से गिरिडीह जेल 20 जून को शिफ्ट किया गया था और इसके बाद एक बार फिर 21 जुलाई को गिरिडीह से चाईबासा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अगली खबर, देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के पहले दिन ही कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ी और सुबह 3 बजे मंदिर का पट खुला। कांचा जल स्नान और पारंपरिक सरदारी पूजा विधान से भगवान भोले की पूजा की गई और इसके बाद अर्घा से जलार्पण शुरू किया गया। जलार्पण के लिए कांवरियों की कतार तड़के सुबह बरमसिया चौक तक पहुंच गई और लगभग 4 किलोमीटर तक से भक्तों की गूंज से इलाका गुंजायमान हो गया। सभी कांवरिया कतारबद्ध होकर बाबा का जयघोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे थे। बता दें कि कांवरिया पंक्तिबद्ध होकर जलार्पण का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि देवघर में राजकीय श्रावणी मेले में पूजा पाठ की व्यवस्था बदलने वाली है और पूरे महीने तक स्पर्श पूजा बंद कर दी गई है। कांवरिया बाबा के दर्शन पूजा ही कर पाएंगे और भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट। बता दें कि शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से भी ज्यादा की गिरावट के साथ 80,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। 24,450 के स्तर पर कारोबार किया जा रहा और सेंसेक्स के 30 शेयर में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई है। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में भी ज्यादा गिरावट है।